नमस्कार साथियों। आज मैं एक नई कहानी फिर से लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है आखिरी तोहफा। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकान थी जहाँ विलायती रेशमी साड़ी ही मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने विलायती कपड़ों पर कांग्रेस की मुहर लगवाई थी। लेकिन अमरनाथ की जो प्रेमिका थी, उनकी फरमाइश थी, उसको पूरा करना जरूरी था। कई दिन तक शहर की दुकानों का चक्कर लगाते रहे, दुगुना दाम देने को तैयार थे, मगर कहीं सफल मनोरथ न हुए और प्रेमिका के तकाजे बराबर बढ़ते जा रहे थे। होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा था। आखिर वह होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के पुरुषोचित अभिमान के लिए कठिन था। उसके इशारे से वह आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी तत्पर हो जाते। आखिर जब मकसद पूरा न हुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा किया। उन्हें यह मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक स्वयं सेवक तैनात रहते हैं और तमाशाइयों की भी हरदम खासी भीड़ रहती थी। इसलिए उस दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की जरूरत थी और यह साहस अमरनाथ में ज़रूरत से कम था। वैसे तो अमरनाथ पढ़े लिखे आदमी थे, राष्ट्रीय भावनाओं से भी अपरिचित नहीं थे, यथाशक्ति स्वदेशी चीज़ें ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस मामले में बहुत कट्टर न थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही, इस उसूल के मानने वाले थे। और खासकर जब उसकी फरमाइश थी तब तो कोई बचाव की सूरत ही नहीं थी। अपनी ज़रूरतों को तो शायद वे कुछ दिनों के लिए टाल भी देते, लेकिन उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल है। उससे मुक्ति कहाँ? तय कर लिया कि आज साड़ी जरूर लाएंगे। कोई रोके, कोई क्यों रोके? किसी को रोकने का क्या अधिकार है? माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती करने का क्या हक? अच्छी आज़ादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आज़ादी का इतनी बेदर्दी से खून हो। इस तरह दिल मजबूत करके अमरनाथ शाम को उस दुकान पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ देखा कि 5 वॉलेंटियर पिकेटिंग कर रहे थे और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमाशाई खड़े हैं। सोचने लगे दुकान में कैसे जाए। कई बार दिल मजबूत किया और चले भी, लेकिन बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। तभी संयोग से उन्हें अपने जान पहचान के एक पंडित जी मिल गए। उनसे पूछा, क्यों भाई, यह धरना कब तक रहेगा? शाम तो हो गई है। पंडित जी बोले, इन सिरफिरों का सुबह और शाम से क्या मतलब? जब तक दुकान बंद न हो जाएगी ये यहाँ से नहीं हटेंगे। कहिए, कुछ खरीदने का इरादा है? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते। अमरनाथ व्यवस्था से बोलता है, मैं तो नहीं खरीदता, लेकिन औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? यह सुनकर पंडित जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वाह, इससे ज़्यादा आसान तो कोई और बात नहीं है। औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते। 100 हीले और 1000 बहाने हैं। अमरनाथ ने कहा, पंडित जी आप ही कोई हीला सोचिए। पंडित जी कहते हैं, सोचना क्या है, यहाँ दिन रात यही किया करते हैं। 150 हीले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं। औरतों ने कहा हार बनवा दो, कहा आज ही ले लो, 2-4 रोज के बाद सुनार माल लेकर चंपत हो गया। यह तो रोज का धंधा है भाई। औरतों का काम फरमाइश करना है और मर्दों का काम उसे खूबसूरती से टालना है। अमरनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो इस कला में पंडित मालूम होते हैं। पंडित जी ने कहा, क्या करे भाई, आबरू तो बचानी ही पड़ती है। सूखा जवाब दे तो शर्मिंदगी अलग हो, बिगड़े वह अलग से, समझे? हमारी परवाह ही नहीं करते। आबरू का मामला है। आप एक काम कीजिए, यह तो आपने कहा ही होगा कि आज पिकेटिंग है। अमरनाथ बोले, हाँ, यह बहाना तो कर चुका भाई, लेकिन वह है कि सुनती ही नहीं। कहती है, क्या विलायती कपड़े दुनिया से उठ गए, मुझसे चले हो उड़ने? पंडित जी ने कहा, लगता है धुन की पक्की औरत है। अच्छा, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ।
एक खाली काठ का बक्सा ले लो और उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लो। फिर जाकर कह देना, मैं कपड़े तो लाया था लेकिन वॉलंटियर ने छीन कर जला दिए। क्यों, कैसी रही? अमरनाथ बोला, बात कुछ जचती नहीं। वह 20 ऐतराज करेगी, कहीं पर्दाफाश हो गया तो मुफ्त की शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पंडित जी बोले, मुझे पता चल गया है आप वायदे के पक्के आदमी हैं, और है भी आप कुछ ऐसे ही। यहाँ तो कुछ इस शान से हिले करते हैं कि सच्चाई भी उसके आगे धूल हो जाए। जिंदगी भर यह बहाने करते गुजरी और कभी पकड़े न गए। एक तरकीब और है, इसी नमूने का देसी माल ले जाइए और कह दीजिए कि विलायती है। अमरनाथ कहता है, पंडित जी, उन्हें देसी और विलायती की पहचान मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा है। विलायती पर तो जल्द विलायती का यकीन आएगा नहीं, देसी की तो बात ही क्या है। पास ही एक खद्दरपोश महाशय खड़े उनकी बातचीत सुन रहे थे। बोल उठे, ऐ साहब, सीधी सी बात है, जाकर साफ साफ कह दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े नहीं लाऊंगा। अगर ज़्यादा जिद करे तो दिन भर खाना ना खाइए, अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाएगी। यह सुनकर अमरनाथ उनकी तरफ ऐसी निगाहों से देखा जो कह रही थी, आप इस कूचे को नहीं जानते। फिर बोले, महाशय जी, यह आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। वह महाशय बोले, जनाब, कर तो आप भी सकते हैं किंतु करना नहीं चाहते। यहाँ तो उन लोगों में से है कि अगर विदेशी दुआ से मुक्ति भी मिलती हो तो उसे ठुकरा दे। अमरनाथ ने कहा, लगता है शायद आप घर में पिकेटिंग करते होंगे। खद्दरपोश महाशय बोले, भाई साहब, पहले घर में करके तब बाहर करते हैं। यह कहकर खद्दरपोश महाशय वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद पंडित जी बोलते हैं, यह महाशय तो 30 मार खां से भी तेज निकले। अच्छा, तो अब आप एक काम कीजिए, इस दुकान के पिछवाड़े एक दूसरा दरवाज़ा है। जब कुछ अंधेरा हो जाए तो उधर से चले जाना, दाएं बाएं किसी तरफ मत देखना। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुँचे। वे डर रहे थे कि कहीं यहाँ भी घेरा न पड़ा हो, लेकिन मैदान खाली था। लपक कर अंदर घुस गए, एक कीमती साड़ी खरीदी। जब बाहर निकले तो सामने एक देवी जी केसरिया रंग की साड़ी पहने खड़ी थी। उनको देखकर इनकी रूह कांप गई। दरवाजे से बाहर पांव रखने की हिम्मत नहीं हुई। 10 मिनट तक तो किवाड़ की ओट में छिपे खड़े रहे। फिर देवी जी का मुंह दूसरी तरफ देखकर तेजी से निकल पड़े और वहां से भाग खड़े हुए। अभी वे 100 कदम ही भागे होंगे कि तभी सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आ रही थी। वे उनसे टकरा गए। बुढ़िया जमीन पर गिर पड़ी और उसे कोसने लगी। अरे अभागे, यह जवानी बहुत दिन तक नहीं रहेगी, आंखों में चर्बी छा गई है, धक्के देता चलता है। अमरनाथ ने बुढ़िया को उठाया और उसकी खुशामद करते हुए बोला, माई, माफ़ करना, मुझे रात को कुछ कम दिखाई पड़ता है, चश्मा है, उसे मैं घर पर ही भूल आया हूँ। बुढ़िया का मिजाज कुछ ठंडा हुआ और वह वहाँ से आगे चल पड़ी। तभी अचानक अमरनाथ के कानों में एक आवाज़ गूंजी, बाबू साहब, जरा रुकिएगा। उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो वहाँ वही केसरिया कपड़ों वाली देवी दिखाई दी। उसे देखते ही अमरनाथ के पांव बंध गए। इस तरह दिल थाम कर खड़े हो गए जैसे कोई स्कूली लड़का मास्टर की बेत के सामने खड़ा होता है। देवी जी पास आकर बोली, आप तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे मैं आपको काट खाऊंगी। आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते तो दुख होता है। देश की क्या हालत है, लोगों को खद्दर भी नहीं मिलता, आप रेशमी साड़ियाँ खरीद रहे हैं। देवी जी की बात सुनकर अमरनाथ शर्मा गए और कहते हैं, देवी जी, मैं सच कहता हूँ, यह मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, यह तो एक साहब की फरमाइश थी। देवी जी ने झोली में से एक चूड़ी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे हीले रोज ही सुना करती हूँ, या तो आप उसे वापस कर दीजिए या लाइए हाथ में आपको चूड़ी पहना दूँ। अमरनाथ ने कहा, शौक से पहना दीजिए, मैं उसे गर्व से पहनूंगा। चूड़ी उस बलिदान का एक चिन्ह है
जो देवियों के जीवन की विशेषता है। चूड़ियाँ उन देवियों के हाथ में भी थी जिनके नाम सुनकर आज भी हम आदर से सिर झुकाते हैं। मैं तो उसे शर्म की बात नहीं समझता। आप अगर कोई और चीज़ पहनाना चाहे तो वह भी शौक से पहना दीजिए। नारी पूजा की वस्तु है, उपेक्षा की नहीं। अगर स्त्री जो कौम में पैदा करती है चूड़ी पहनना अपने लिए गर्व की बात समझती है, तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनना क्यों शर्म की बात हो। देवी जी को उनकी इस निर्लज्जता पर आश्चर्य तो बहुत हुआ, लेकिन वह इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली नहीं थी। बोली, आप तो बातों के शेर मालूम होते हैं। अगर आप दिल से स्त्री को पूजा की वस्तु मानते हैं तो मेरी यह विनती क्यों नहीं मान जाते। अमरनाथ ने कहा, इसलिए कि यह साड़ी भी एक स्त्री की ही फरमाइश है। देवी जी बोली, अच्छा तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी तो देखूं आपकी देवी जी किस स्वभाव की स्त्री है। यह सुनते ही अमरनाथ का दिल बैठ गया। बेचारा अभी तक बिन ब्याह था, इसलिए नहीं कि उनकी शादी नहीं होती थी, बल्कि इसलिए कि शादी को वह एक आजीवन कारावास समझता था। मगर वह आदमी रसिक स्वभाव के थे। किसी ऐसे प्राणी की जरूरत उनके लिए अनिवार्य थी जिस पर वह अपने प्रेम को समर्पित कर सके। उनकी नज़र में मालती को चुना था। देवी जी के आग्रह ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उलझन में डाल दिया। ऐसी शर्मिंदगी उन्हें जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। बोले, आज वह घर पर नहीं है, किसी न्योते में गई है। देवी जी ने अविश्वास भरी नज़रों से उनकी ओर देखा, फिर बोली, तो मैं समझ गई कि आपकी देवी जी का कसूर नहीं है, आपका कसूर है। अमरनाथ बोले, मैं सच कहता हूँ, वे आज घर पर नहीं है। देवी ने कहा, कल तो आएगी ना। अमरनाथ कहता है, हाँ कल तक तो आ जाएगी। फिर देवी कहती है, तो फिर आप यह साड़ी मुझे दे दीजिए और कल आ जाइएगा। मैं आपके साथ चलूँगी, मेरे साथ 2-4 बहनें भी होंगी। बेचारे अमरनाथ ने बिना किसी आपत्ति के वह साड़ी देवी जी को दे दी और बोले, ठीक है मैं कल आ जाऊंगा, लेकिन क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है जो साड़ी की जमानत जरूरी है। देवी जी ने मुस्कुराते हुए बोला, सच्ची बात तो यही है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। अमरनाथ कहता है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप इसे ले जाए। कुछ देर बाद देवी ने कहा, शायद आपको बुरा लग रहा हो कि साड़ी गुम न हो जाए, इसे आप लेते जाइए, लेकिन कल आइएगा ज़रूर, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। अमरनाथ ने कहा, ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा। यह कहकर वे अपने घर की ओर चल दिए। लेकिन वे घर न जाकर एक खद्दर की दुकान पर गए और 2 सूटों का खद्दर खरीदा। फिर अपनी दर्जी के पास ले जाकर बोले, खलीफा इन्हें रातों रात तैयार कर दो, मुँह मांगी सिलाई दूंगा। दर्जी बोला, बाबूजी आजकल तो होली की भीड़ है, होली से पहले तैयार नहीं हो सकते। जब अमरनाथ घर पहुँचे तो मालती ने उन्हें खाली हाथ देखा तो त्योरिया चढ़ाते हुए कहा, साड़ी लाए या नहीं। तो अमरनाथ ने कहा, नहीं। यह सुनकर मालती ने उनकी ओर आश्चर्य से देखा। वह उनके मुंह से नहीं शब्द सुनने की आदी थी। बोली, क्यों। अमरनाथ कहते हैं, क्यों क्या नहीं लाया। मालती कहती है, बाजार में मिली नहीं होगी। अमरनाथ ने कहा, मिली तो थी लेकिन लाया नहीं। मालती बोली, क्यों नहीं लाए, आखिर कोई वजह तो होगी, रुपए मुझसे ले जाते। अमरनाथ ने कहा, तुम खामा जलाती हो, मैं तो तुम्हारे लिए जान देने को भी तैयार हूँ। मालती कहती है, तो लाए क्यों नहीं, शायद तुम्हें रुपए जान से भी प्यारे हैं। अमरनाथ कहता है, तुम मुझे बैठने भी दोगी या नहीं, अगर मेरी सूरत से नफरत है तो चला जाता हूँ। मालती कहती है, आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो इतने तेज़ मिजाज के न थे। अमरनाथ कहते हैं, तुम बातें ही ऐसी कर रही हो। मालती कहती, तो आखिर मेरी चीज़ क्यों लाए नहीं। अमरनाथ ने झल्ला कर कहा, दुकान पर गया, जिल्लत उठाई और साड़ी लेकर चला तो एक औरत ने छीन ली। मैंने कहा, मेरी बीवी की फरमाइश है, तो वह बोली, मैं उन्हीं को दूंगी, कल तुम्हारे घर आऊँगी। यह सुनकर मालती बोली, तो यह कहिए कि आप दिल हथेरी पर लिए
फिर रहे थे, एक औरत को देखा और उसके कदमों पर चढ़ा दी। अमरनाथ ने कहा, वह उन औरतों में नहीं जो दिलों की घात में रहते हैं। मालती कहती है, तो कोई देवी होगी। अमरनाथ ने जवाब दिया, मैं उसे देवी ही समझता हूँ। फिर मालती कहती है, तो आप उस देवी की पूजा कीजिए। अमरनाथ ने कहा, मुझ जैसे आवारा नौजवान के लिए उस मंदिर के दरवाजे बंद हैं। मालती कहती है, बहुत सुंदर होगी। अमरनाथ ने जवाब दिया, न सुंदर है, न रूप वाली, न ऐसी अदाएं, न मधुर भाषणी, बल्कि एक मामूली मासूम लड़की है। मगर जब मेरे हाथ से उसने साड़ी छीन ली तो मैं क्या कर सकता था। मेरी गैरत ने तो गवारा न किया कि उसके हाथ साड़ी छीन लूं। अब तुम ही इंसाफ करो, वह दिल में क्या कहती। मालती ने कहा, तो तुम्हें इसकी ज़्यादा परवाह है कि वह अपने दिल में क्या कहेगी। मैं क्या कहूँगी, इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मेरे हाथ से कोई मर्द कोई चीज़ छीन ले तो देखूं, चाहे वह दूसरा कामदेह ही क्यों न हो। अमरनाथ ने कहा, अब चाहे तुम इसे मेरी कायरता समझो, चाहे हिम्मत की कमी, चाहे शराफत, मैं उसके हाथ से छीन न सका। मालती ने कहा, तो कल वह साड़ी लेकर आएगी क्यों। अमरनाथ ने कहा, जरूर आएगी। मालती गुस्से से कहती है, तुम इतने नादान हो यह मुझे मालूम न था। साड़ी देकर चले आए, अब कल वह आपको देने आएगी। कहीं आपने भांग तो नहीं खा रखी है। अमरनाथ ने कहा, अब चुप भी करो, इसका इम्तिहान कल ही हो जाएगा। तुम शाम को जरा कुछ देर के लिए मेरे घर तक चली चलना। मालती कहती है, जिससे आप कहे कि यह मेरी बीवी है। अमरनाथ ने कहा, मुझे क्या पता था कि वह मेरे घर आने को तैयार हो जाएगी, नहीं तो मैं कोई बहाना बना देता। मालती कहती है, तो आपकी साड़ी को मुबारक हो, मैं नहीं जाती। अमरनाथ ने कहा, मैं तो रोज़ तुम्हारे घर आता हूँ, तुम एक दिन के लिए भी नहीं चल सकती। मालती ने निष्ठुरता से कहा, अगर मौका आ जाए तो तुम अपने को मेरा शौहर कहलाना पसंद करोगे, दिल पर हाथ रख कर कहना। यह सुनकर अमरनाथ बात बनाते हुए कहता है, मालती तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो, बुरा मत मानना। मेरे तुम्हारे बीच प्यार और मोहब्बत दिखलाने के बावजूद एक दूरी का पर्दा पड़ा है। हम दोनों एक दूसरे की हालत को समझते हैं और इस पर्दे को हटाने की कोशिश नहीं करते थे। यह पर्दा हमारे संबंधों की अनिवार्य शर्त है। हमारे बीच एक व्यापारिक समझौता सा हो गया था। हम दोनों उस गहराई में जाते हुए डरते थे। मेरे बारे में भी तुम्हें यह शक है कि मैं नहीं कह सकता। तुम्हें यह शक करने का मैंने कोई मौका नहीं दिया और मैं कह सकता हूँ कि मैं उससे कहीं बेहतर शौहर बन सकता हूँ जितनी तुम बीवी बन सकती हो। मेरे लिए सिर्फ एतवार की ज़रूरत है और तुम्हारे लिए ज़्यादा वजनी और ज़्यादा भौतिक चीज़ों की। मेरी स्थायी आमदनी 500 से ज़्यादा नहीं। तुम्हें इतने से संतोष नहीं होगा। मेरे लिए सिर्फ इत्मीनान की ज़रूरत है। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी हो। बोलो, मंजूर है। अमरनाथ की ऐसी बातें सुनकर मालती को उस पर रहम आ गया। उसे उसकी बातों पर विश्वास हो गया। उसकी बातों में सच्चाई भरी हुई थी। उससे वह इनकार न कर सकी। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि अमरनाथ की वफा के पैर डगमगाएंगे नहीं। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वह उसे रस्सी से मजबूत जकड़ सकती है, लेकिन खुद जकड़े जाने पर वह अपने को तैयार न कर सकी। आज तो तुम बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो। अमरनाथ ने कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ सच्चाई की बातें कही है। मालती कहती है, अच्छा ठीक है, मैं कल चलूँगी, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रहूँगी। अमरनाथ ने उसका शुक्रिया अदा किया और बोला, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ मालती। अब मेरी आबरू बच जाएगी, नहीं तो मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाता। अब देखना यह है कि तुम अपना रोल कितनी बखूबी से अदा करती हो। मालती ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, उसकी तरफ से तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। ब्याह नहीं किया लेकिन बारातें देखी हैं, लेकिन मैं डरती हूँ कि कहीं तुम मेरे साथ दगा तो नहीं कर रहे हो। अमरनाथ ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, नहीं मालती, ऐसा मत कहो। अगर यह जंजीर पैरों में डालने की इच्छा होती
तो कभी का डाल चुका होता। फिर मुझ जैसे पर भरोसा रखो। अगले ही दिन अमरनाथ प्रातःकाल ही दर्जी की दुकान पर जा पहुँचे और उसके सिर पर सवार होकर कपड़े तैयार कराए। फिर घर आकर कपड़े पहने और मालती को बुलाने चल पड़े। वहाँ उन्हें देर हो गई। मालती ने ऐसा बनाव श्रृंगार किया कि जैसे आज बहुत बड़ा मोर्चा जीतना है। अमरनाथ ने कहा, जल्दी करो मालती, वह ऐसी सुंदरी नहीं है जो तुम इतनी तैयारियां कर रही हो। मालती बोली, तुम इन नहीं समझ सकते, चुपचाप बैठे रहो। अमरनाथ ने कहा, लेकिन देर हो जाएगी मालती। मालती कहती है, देर हो जाएगी तो क्या हुआ? भय की उस सहज आशंका ने, जो स्त्रियों की विशेषता है, मालती को और भी ज़्यादा सतर्क कर दिया था। अब तक उसने कभी अमरनाथ की ओर विशेष रूप से कोई कृपा नहीं की थी। अब वह उससे काफ़ी उदासीन का बर्ताव करती थी, लेकिन कल अमरनाथ की भंगिमा से उसे एक संकट की सूचना मिल चुकी थी। वह उस संकट का अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला करना चाहती थी। आज अमरनाथ को अपने हाथ से निकलते देखकर वह अपनी पकड़ को मजबूत कर रही थी। अगर उसकी चीज़ें एक एक करके निकल गई तो फिर वह अपनी प्रतिष्ठा कब तक बनाए रख सकेगी? जिस चीज़ का उस पर कब्जा है उसकी तरफ कोई आँख ही क्यों ना उठाए? राजा भी तो एक एक अंगुल जमीन के पीछे जान देता है। वह इस नए शिकारी को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी। शाम को मालती परी जैसी सज धज कर अपने को साथ लेकर अमरनाथ के घर की तरफ चल पड़ी। अमरनाथ ने अपने घर को खूब अच्छी तरह सजा रखा था, जैसे अफसर मुआयना करने वाला हो। मालती ने घर में पैर रखा तो घर की साफ सफाई और सजावट देखकर बहुत खुश हुई। बोली, अब लाओ अपनी देवी जी को, लेकिन जल्दी आना वरना मैं चली जाऊंगी। अमरनाथ भागे भागे विलायती कपड़ों की दुकान में गए। आज भी वहाँ पर धरना था, तमाशाइयों की भीड़ लगी थी। वहाँ देवी जी न थी। पीछे की ओर गए तो देखा देवी जी एक लड़की के साथ उसी भेष में खड़ी थी। उसने देवी जी से कहा, माफ़ करना देवी जी, मुझे आने में देर हो गई। मैं आपको वायदे की याद दिलाने आया हूँ। देवी जी बोली, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। फिर उसने अपनी सहेली से कहा, चलो सुमित्रा, जरा इनके घर हो आए। कुछ ही देर में अमरनाथ दोनों को लेकर घर पहुंच गए। मालती ने देवी जी को देखा और देवी जी ने मालती को। एक किसी रईस का महल था आलीशान, दूसरी किसी फकीर की कुटिया थी छोटी सी तुच्छ। रईस के महल में आडंबर और प्रदर्शन था, फकीर की कुटिया में सादगी और सफाई। मालती ने देखा, भोली लड़की है जिसे किसी तरह सुंदर नहीं कह सकते, लेकिन भोलेपन और सादगी में जो आकर्षण था उससे वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। देवी जी ने भी देखा, एक बेधड़क और घमंडी औरत है जो किसी न किसी वजह से उस घर में अजनबी सी मालूम हो रही थी, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरे में आ गया हो। अमरनाथ मुजरिमों की तरह सिर झुकाए खड़े थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह आज पर्दा रह जाए। तभी देवी जी ने मालती से कहा, बहन, आप अब भी सिर से पांव तक विदेशी कपड़े पहने हुई हैं। यह सुनकर मालती ने अमरनाथ की ओर देखा, फिर कहा, मैं देशी और विदेशी के फेर में नहीं पड़ती। जो यह लाकर दे देते हैं वही पहनती हूँ। लाने वाले ये हैं, मैं थोड़े ही बाजार जाती हूँ। देवी जी ने शिकायत भरी नज़रों से अमरनाथ की तरफ देखा। आप तो कहते थे यह इनकी फरमाइश है, लेकिन आप ही का कसूर निकल आया। मालती कहती है, मेरे सामने इनसे कुछ मत कहो। तुम बाजार में ही दूसरे मर्दों से बात कर सकती हो। जब वह बाहर चले जाए तो जितना जी चाहे कह सुन लेना। मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। देवी जी कहती हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही बहन जी। मैं कह भी क्या सकती हूँ? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं, बस विनती कर सकती हूँ। मालती कहती है, इसका मतलब यह है कि देवी जी कि इन्हें अपने देश की भलाई का जरा भी ख्याल नहीं। उसका ठेका तुम्ही ने ले लिया है। पढ़े लिखे आदमी हैं, 10 आदमी इज्जत करते हैं, अपना नफ़ा नुकसान समझ सकते हैं। तुम्हारी क्या हिम्मत है
कि इन्हें उपदेश देने बैठो, या सबसे ज़्यादा अक्लमंद तुम ही हो। देवी जी कहती है, बहन आप मेरा मतलब गलत समझ रही हैं। मालती कहती है, हाँ गलत तो समझूंगी ही, इतनी अक्ल कहाँ से लाऊं कि आपकी बातों का मतलब समझूं। खद्दर की साड़ी पहन ली, झोली लटका ली, एक बिल्ला लगा लिया, बस अब अख्तियार है, जहाँ चाहे आए जाए, जिससे चाहे हंसे बोले, घर में कोई पूछता नहीं, तो जेल खाने का भी क्या डर। मैं इसे हुड़दंगपना समझती हूँ, जो शरीफों की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता। मालती की बात सुनकर अमरनाथ गुस्से भरे स्वभाव में बोले, क्यों बेवजह किसी का दिल दुखाती हो? यह देवियां अपना ऐशो आराम छोड़कर यह काम कर रही हैं, क्या तुम्हें इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं? मालती कहती है, रहने दो, ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, जमाने का रंग ही बदला जा रहा है। मैं क्या करूँगी और तुम क्या करोगे? तुम मर्दों ने तो औरतों को घर में इतनी बुरी तरह कैद कर रखा है कि आज वे रस्म रिवाज, शर्म हया को छोड़कर निकल आई है, और कुछ दिनों में तुम लोगों की हुकूमत का खात्मा हुआ जाता है। विलायती और विदेशी तो दिखाने के लिए है, अगर 2-4 शादियां कर सकते हो तो औरत क्यों ना करे। सच्ची बात यह है कि अगर आंखें हैं तो अब खोल कर देखे, मुझे वह आज़ादी नहीं चाहिए। यहाँ तो लाज धोते हैं और मैं शर्म हया को अपना सिंगार समझती हूँ। देवी जी ने अमरनाथ की तरफ फरियाद भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लगता है कि बहन जी ने औरतों को जलील करने की कसम खा ली है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से नाकाम होकर जाना पड़ेगा। अमरनाथ ने वह साड़ी उसको देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नाकाम तो आप नहीं जाएंगी, लेकिन हाँ, जैसी कामयाबी की आपको उम्मीद थी वह न होगी। मालती ने गुस्से से कहा, वह मेरी साड़ी है, तुम वह साड़ी उसे नहीं दे सकते। अमरनाथ शर्मिंदा होते हुए बोले, ठीक है, नहीं दूंगा। फिर देवी जी की ओर देखते हुए बोले, देवी जी ऐसी हालत में तो शायद आप मुझे माफ़ करेंगी। मालती की ऐसी बात सुनकर देवी जी तो वहाँ से चली गई। तब अमरनाथ आग बबूला होकर बोला, मालती तुमने आज मेरे मुंह पर कालिक लगा दी, तुम इतनी बदतमीज और बदजबान हो यह मुझे पता नहीं था। मालती ने गुस्से में कहा, तो क्या मैं अपनी साड़ी उसे दे देती? मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब तो मैं बदतमीज भी हूँ, बदजबान भी। उस दिन इन बुराइयों में से एक भी न थी जब मेरी जूतियाँ सीधी करते थे। लगता है इस देवी ने तुम पर जादू कर दिया है, जैसी रूह वैसी फरिश्ते, मुबारक हो। यह कहती हुई मालती वहाँ से बाहर निकल गई। मालती ने सोचा था कि जबान चलाकर और रूप की ताकत से वह उस देवी को पछाड़ फेंकेगी, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि अमरनाथ आसानी से काबू में आने वाला नहीं है, तो उसने फटकार बताई, इन दामों में अगर अमरनाथ मिल सकता था तो बुरा न था, इससे ज़्यादा कीमत वह उसके लिए दे न सकती थी। अमरनाथ उसके पीछे पीछे बाहर तक आए। जब वह तांगे पर बैठी तो अमरनाथ विनती करते हुए बोले, यह साड़ी दे दो न मालती, मैं कल तुम्हें इससे भी अधिक अच्छी साड़ी ला दूंगा। मालती ने रूखेपन से कहा, अब यह साड़ी तो मैं लाख रुपए में भी नहीं दे सकती। अमरनाथ ने कहा, ठीक है, ले जाओ, लेकिन समझ लो कि यह मेरा आखिरी तोहफा था। मालती ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं, तुम्हारे बिना मैं मर नहीं जाऊंगी, इसका मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ।